हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का 7th सम सॉल्व करेंगे। इसमें ना हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है और उसी एपी में 11th टर्म गिवन है जो कि 38 है और 16th टर्म भी गिवन है जो कि 73 है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है 31st टर्म, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जो गिवन है मैं वो भी लिख रही हूँ। A11 गिवन है, A11 इज इक्वल्स टू 38 गिवन है और A16 या 73। अब देखो हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। 31st है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 30D। मैंने आपको बता के रखा हुआ है फॉर्मूला, जितना भी यहाँ पे लिखा होता है एक कम यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ना नंबर 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1। देखो अगर हमें ए की वैल्यू भी पता हो और डी की वैल्यू भी पता हो, ये अगर ये दोनों वैल्यूज़ पता होंगी ना हमें, तो A31 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास तो फ़िलहाल तो दोनों ही नहीं है, ना मेरे पास ए की वैल्यू है ना हमारे पास डी की वैल्यू है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना इनकी हेल्प के साथ। जैसे ये A11 है, 11th टर्म है ना, 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D। जो यहाँ पे होता है जितना, तो उतना एक कम लिखते हैं ना हम, AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 38। A प्लस 10D, हम इसको नंबर 2 लिख रही हूँ मैं, इक्वेशन 2। एक और वैल्यू गिवन है वो है A16 की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 15D। ठीक है, तो A16 की वैल्यू 73, A प्लस 15D, ये हो गया इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाई है ना, हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। हम इनको माइनस कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन को थर्ड में से। तो थर्ड इक्वेशन है कौन सी, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, उसमें से हमने माइनस करी है ये सेकेंड वाली, 10D इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, साइन चेंज किए, ये हो गया कैंसिल। अब माइनस करेंगे तो 5D आ जाएगा इज इक्वल्स टू 35। तो D की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 7। क्लियर, ये D की वैल्यू आ गई। अब हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको आप चाहो तो 2 में पुट कर लो या 3 में कर लो, मैं 2 में कर रही हूँ। ठीक है, यहीं पे सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। तो A एज इट इज़ प्लस 10D की वैल्यू हमारे पास आई है 7, 38। यहाँ से आ गया 10 7 ज़ा 70, 38 वैल्यू आ जाएगी। 38 में से 70 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई है -32। अब देखो A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। अब तो हम इजीली यहाँ पे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, ये तो चाहिए था हमें कि A की वैल्यू भी मिल जाए और D की वैल्यू भी मिल जाए, दोनों मिल गई हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। A की वैल्यू हमारे पास आई है 32 प्लस 30 एज इट इज़, D की वैल्यू 7 माइनस 32, तो यहाँ से आ गई 210, माइनस करेंगे तो 178, ये A31 की वैल्यू। ठीक है, 31st टर्म ही तो कही थी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई थी ना उनकी हेल्प के साथ मैंने फाइंड आउट की सबसे पहले तो A और D की वैल्यू। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई तो फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो ये पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि हमारी AP में टोटल 50 टर्म्स हैं, यानी कि हमारी जो AP है वो 50 पे ख़त्म हो जाएगी। उसमें से हमें थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 12, और जो लास्ट टर्म है ना वो 106 है। लास्ट मतलब कितनी कितनी उन्होंने कहा, उन्होंने अभी तो कहा ना, हमने पढ़ा लाइन में कि हमारी AP में टोटल टर्म्स कितनी है 50। इट मीन्स के लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50, तो उसी की वैल्यू ये गिवन है। A50 इज इक्वल्स टू 106। हमें फाइंड आउट करनी है A29, ये फाइंड आउट करना है। जो जो भी हमें गिवन था फाइंड आउट करना था मैंने सब लिख लिया। सबसे पहले तो आप यही किया करो, तो आपको फिर एक आइडिया हो जाता है कि हमें फाइंड क्या करना है और कहाँ से फाइंड आउट करना है A और D को। अब जैसे ये A29 है,
है ना, A29, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A+28D। अब अगर मेरे पास A और D की वैल्यू हो तो मैं इजीली इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख के ना ऐसे साइड पे रख लिया। सबसे पहले तो हम A और D को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो दोनों वैल्यूज़ गिवन है ना, इसी की हेल्प के साथ। A3 गिवन है, A3 को हम लिख सकते हैं ना A+2D। A3 की वैल्यू 12, A+2D, तो इसको हम नंबर 2 लिख लेंगे। ऐसे ही मेरे पास A50 है, A50 को हम कैसे लिख सकते हैं? A+49D, इसको हम लिखेंगे 106 इज इक्वल्स टू A+49D। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 3। अब देखो, जैसे हमने इससे पहले वाला सम सॉल्व किया था ना, माइनस किया था, तो ऐसे अब हम सेम करेंगे। सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी। सो हम सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर देंगे। A+49D इज इक्वल्स टू 106, A+2D इज इक्वल्स टू 12। साइन चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 47D इज इक्वल्स टू 94। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 94/47, कटिंग करेंगे तो 2 आ गया, D की वैल्यू आ गई 2। अब इसी D की वैल्यू को ना चाहे आप 2 में पुट कर लो या 3 में पुट कर लो, क्योंकि हमें A की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे D की वैल्यू 2 को, इज इक्वल्स टू 12, A इज इक्वल टू 2 2s are 4 इज इक्वल्स टू 12। A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। अब देखो, A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, तो ये जो A29th टर्म फाइंड आउट करनी थी, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। यहाँ पे A29 एज इट इज़, A की वैल्यू 8 प्लस 28, D की वैल्यू 2, 8 एज इट इज़, 28 2s are 56, तो 56 में 8 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64। 29 की वैल्यू A29 इज इक्वल्स टू 64, यानी कि 29th टर्म आ गई हमारे पास 64। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि अगर थर्ड और 9th टर्म हमारे पास गिवन हो, यानी कि 4 और 8 -8 गिवन हो, तो उन्होंने पूछा कि AP की कौन सी टर्म 0 होगी। देखो, A3 की वैल्यू गिवन है कितनी, 4। A9 की वैल्यू भी गिवन है -8। ये दो चीज़ें गिवन है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि कौन सी टर्म 0 होगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है ना, अभी ये जो A3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A+2D, इसको 4 + 2D, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही ये जो A9 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना A+8D। A9 की वैल्यू कितनी है, -8 इज इक्वल्स टू A+8D। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम माइनस करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। साइन चेंज, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6D, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी -12। D की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास -2। देखो, A की वैल्यू भी चाहिए हमें, इसी D की वैल्यू को ना मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। A+2D इज इक्वल्स टू 4, A+2 एज इट इज़, D की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया 2 2s are 4। A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 8। A और D की वैल्यूज़ आ गई। अब उन्होंने पूछा था कि कौन सी टर्म 0 होगी। अब देखो, हमें तो पता ही नहीं है कौन सी टर्म 0 के लिए हम क्या करते हैं, हम ना लेट कर लेते हैं कि AN इज इक्वल्स टू 0, कोई भी AN सपोज कर लिया हमने कि AN 0 होगी। उन्होंने 0 पूछा था, इसलिए मैं इक्वल टू 0 ले रही हूँ। हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है ना A + n - 1D, इसलिए मैंने AN की जगह पे ये सारा फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, A की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस N की वैल्यू पता नहीं है हमें, यही तो फाइंड आउट करना कि कौन सी टर्म 0 होगी। D की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 0। 2n - 1 इज इक्वल्स टू, ये 8 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो n - 1, ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी
5। इट मीन्स कि फिफ्थ टर्म जो है ना हमारी AP की वो 0 रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज़ 0। क्लियर।